स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाखा क्लासेस। मैं विशाखा मिस और आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे हमने किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में, और एडमिशन ऑफ पार्टनर ने हमें क्या देखा था, जहाँ पे वो दोनों पार्टनर के साथ एक और तीसरा पार्टनर आ जाता था और उसके आने की वजह से उनको जितना प्रॉफिट मिलता था उसमें से कुछ प्रॉफिट थर्ड पार्टनर को देना होता था। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखा था। तो अब हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या देखेंगे और रिटायरमेंट होता क्या है। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि सर्टन एज आने के बाद हमें रिटायर हो जाना होता है, और रिटायर होने के टाइम हमारा जो भी गुडविल हो गया है, कैपिटल्स हो गया है, ये हमें किसे देना होता है, जो बच गए हुए जो पार्टनर होते हैं या सिंगल पार्टनर जो भी होता है हम उसको दे देते हैं। मिनिमम पार्टनर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम्स कितने भी हो सकते हैं। अब इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में दोनों कंपनी 2 जन होते हैं। अब जो तीसरा पार्टनर जब चला जाता है तो उससे होता है क्या है कि उसके जाने की वजह से ये दोनों पार्टनर को एक्स्ट्रा गेन मिल जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि उन्हें सेक्रीफाइस करना होता था, यहाँ पे हम देखेंगे गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो के बारे में आगे जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल से मिलती हुई नोटिफिकेशन। तो देख लेते हैं अब इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, और इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया है कि रिटायरमेंट होता क्या है, किस तरीके से होता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मेन चीज़ आता है अब हमारा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो ये जो गेनिंग रेशियो होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि तीसरे पार्टनर के जाने की वजह से पहले 2 पार्टनर का क्या हो जाता है, प्रॉफिटली मिल जाता है। तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें आपको न्यू रेशियोस होता है, गेनिंग रेशियो के बारे में हम बेनिफिट सब देखने वाले हैं, और इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक जो है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, जिससे आपको इजीली हो जाएगा। अब गेनिंग रेशियो के अलग अलग केसेस है, तो देख लेते क्या दिया है। जब नथिंग कुछ नहीं दिया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, जो 2 बच गए हैं हमारे जो पार्टनर 2 3 जितने भी पार्टनर जो बच जाते हैं उनके बारे में उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए ये नहीं दिया गया है। खाली इतना दिया रहेगा कि जो रिटायर हो रहा है ये रिटायर हो रहा है, इस तरीके से आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। जब इस तरीके से दे दिया जाए तो एक ही तरीका करना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, आलोक भास्कर एंड चेतना आर द पार्टनर शेयरिंग द रेशियो 3:2:1, कैलकुलेट द न्यू रेशियो इफ। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आलोक रिटायर हो रहा है, तो आलोक फर्स्ट में है, मतलब 3 रेशियो है उसका। दोनों बच गए, वो कितना है, भास्कर और चेतन का 2 और 1। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। जब भास्कर रिटायर हो रहा है, मतलब भास्कर बीच में है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3:1। जब चेतन यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है तो यहाँ पे हम दिखा देंगे उसको यहाँ पे 3:2 का रिटायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखा दिया जब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी नहीं होती है। आगे आते हैं, when the gaining of continuous partner are specially given the question in the such a case। जब आपको दिया रहता है कि आप इतना इससे लेने वाले हो या इतना इससे लेने वाले हो, इस तरीके से आपको पहले से ही दिया होता है, तो हमें क्या करना चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे।
अब देखो, जब क्वेश्चन में आपको पहले से दे दिया जाता है कि कौन सा पार्टनर कितना किससे लेने वाला है, क्या लेने वाला है, कितना शेयरिंग उसे लेने वाला है, ये अगर डिटेल दे दिया जाए तो हमें क्या रेशियो फाइंड करना होता है। जैसे हमें यहाँ पे रेशियो दिया है 3:2:1। अब इसमें रिटायर कौन होता है, आर्यन रिटायर हो जाता है, तो आर्यन जो भरना होता है वो लेता है 2:6 ले लेता है। जितना भी आर्यन का, जो भी आरव का जितना भी प्रॉफिट भी शेयरिंग रेशियो होता है, उसमें से वो 2:6 कौन लेता है, भटना लेता है, और चौहान ले लेता है 1:6 ले लेता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब क्या करना है, जो पहले का है ना रेशियो, ये 3:2:1 दिया है ऊपर की तरफ, इन तीनों को हम कर देंगे ऐड। तो 3+2 5, 5+1 6। तो ले कौन रहा है, भटना। भटना का कितना है, 2:6 है लेगा, और उसका रेशियो कितना था पहले, वो भी 2 था। तो ये 2+6 कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, इन लोगों को प्लस कर देंगे यहाँ पे, जिसे आप देख सकते हो
2/6 प्लस 2/6 कितना हो गया 4/6। सेम यहाँ पे जो होता है वो भी लेता है 1/4 ले लेता है 1/6 ले लेता है RN से था उसका कितना 1/6। अब यहाँ पे 1/6 ही दिया है इसलिए 1/6 ले रहे। अगर 2/6 5/6 4/6 जो भी होता हम उसके साथ वो भी प्लस कर देते हैं। अब ये नीचे दोनों का यहाँ पे 6/6 है तो बचा रेशियो क्या बन गया 4:2। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 4:2 मतलब 2:1। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है when the ratio in which the remaining partner acquire the share of outgoing partner is given. Deepa, Tusha and Honey are the partners sharing profit in the ratio 3:2:1. Tasha retired and his share was acquired by the Deepa and Honey in the ratio of 2:1. ताशा आती है उसका जो भी रेशियो होता है वो दीपू एंड हनी ले लेता है 2:1 के लिए। अब हमें कैलकुलेट करना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले पुराने जो तीनों रेशियो था उनको तीनों को रेशियो को ऐड कर देंगे। 3 + 2 5 5 + 1 6 आता है। अब मेरे को किसका चाहिए दीपू का रेशियो ऊपर कितना है 3:6 है। ये चीज़ हमें यहाँ पे एक बार पकड़ के रखना है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो जा रहा है वो तुषा जा रहा है तो तुषा का रेशियो कितना है यहाँ पे 2 है। टोटल करने में कितना आया 6 आया 2/6 ले लेंगे। अब जो तुषा होती है रिटायर होती हैं वो किसने एक्वायर किया था दीपू एंड हनी ने। तो दीपू और हनी का रेशियो कितना है 2:1 तो 2 + 1 कितना होता है 3। तो दीपू का हो गया 2/3 हनी का हो गया 1/3। ले किस में से रहे जो जा रहा है तो जा रहा है वो कितना रेशियो है 2/6 तो मल्टीप्लाई कर दो 2/6 मल्टीप्लाई बाई 2 × 3 करो 2/6 मल्टीप्लाई 1/3 करो तुम्हें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे दीपू का गेन मिल गया है। अब मुझे न्यू शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। दीपू का ओल्ड रेशियो कितना था 3/6। दीपू ने गेन कितना किया 4/18। नया शेयरिंग क्या हो गया 13/18। देखो अभी मैं अभी नीचे डायरेक्ट नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे हम खुद पहले कैलकुलेट करेंगे फिर हम चेक करेंगे हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। तो अभी हनी का कितना है 1/6 तो 1/6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/8 तो 1/6 प्लस 2/8 करेंगे तो 6 के टेबल में 18 कब आता है 6 12 6 18 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 5/18 समथिंग होना चाहिए। ये देखिए न्यू शेयरिंग रेशियो 5/18 13 और 5 दोनों की तरफ 18 है। दीपू का भी न्यू शेयरिंग रेशियो आया 13/18 हनी का भी न्यू शेयरिंग आया 5/18। जब बेस सेम हो तो ऊपर के नंबर ले लो 13 और 5 तो न्यू रेशियो क्या हो गया 13:5। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अलग अलग तरीके से आपको तीन ही केसेस है और तीनों केसेस के हिसाब से ही यहाँ पे सम करना है। इसके सिवा और कोई केसेस आपको यहाँ पे आएगा नहीं। फिर सेम हमने जो एंट्री वहाँ पे देखी थी उसमें डिविडेशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस करने का सेम वही सब एंट्री यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से करना है। ये देखिए सब ऐसे दिए हैं ट्रांसफॉर्म और रीज ऑफ गुडविल्स वो सब दिया गया है। यहाँ पे अभी सम दिया गया है जिसमें यहाँ पे ए बी पार्टनर है और तो ए का है 3:5 और बी का है 2:5। द बैलेंस शीट ऑफ 1 जनवरी 2020 इज गिवन बिलो। बी रिटायर हो जाता है ऑलवेज और इलनेस की वजह से तो जो भी रहेगा वो बी का जितना भी रहेगा वो कौन ले लेगा ए लेगा क्योंकि ए किसी यहाँ पे और कोई पार्टनर है नहीं। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे जो भी नीचे पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो ऊपर आप टिक कर लो जिसका इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जर्नल एंट्री मांगा है जर्नल एंट्री तो आपको आ जानी चाहिए। अब किस तरीके से करना है लास्ट टाइम जो सम किया था बस वैसे ही आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री फॉरवर्ड करना है। हम चाहते हैं जहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट्स ये सब बनाए रहेंगे वो वाले सम देखते हैं कि एग्जाम में ज़्यादा वैसे तरीके से सम ही आते हैं। अभी तो यहाँ पे जर्नल एंट्री ही दी गई है इनकी। यहाँ पे देखिए ये दिया है रिवोल्यूशन अकाउंट दिया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है किस तरीके से करना है जिससे आपको आइडियली आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है एसेट लाइबिलिटी एसेट दिए गए हैं और यहाँ पे हमें एडिशनली ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हमें देखना है पहले प्लांट
आप बी वाला देख लीजिए, बिल्डिंग एंड द प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया है 5% और प्लांट एंड मशीनरी दिया है 20%। मतलब यहाँ पे जो भी प्लांट एंड बिल्डिंग है उसका 5% एंड 20% कट जाएगा। देखिए हम सेट बैलेंस शीट कहाँ गया है, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं दिखाया है। और इसकी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट ली हुई एंट्री होती है 10% एंड 5%। असेट डिक्रीज हो रहा है, जब असेट डिक्रीज हो रहा है तो हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो ये देखिए टू बिल्डिंग अकाउंट भी दिया गया है, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाकी वैसे सेम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। जो हमने एडमिशन में सीखा था बस वैसे ही रिटायरमेंट में भी एंट्रीज होती है, रिटायरमेंट में कुछ अलग एंट्रीज नहीं होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। खाली आपका जो शेयरिंग रेशियो जो होता है, हमारा न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो बनता है वो बस अलग हो जाता है। वहाँ पे न्यू पार्टनर की एंट्री 3 हो जाती है, या पे अगर 3 पार्टनर थे तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है, या कभी 4 हो तो 3 हो जाता है, या 2 थे तो 1 हो जाता है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे सम्स होते हैं। बाकी सभी कुछ जो मैंने आपको एडमिशन में लास्ट टाइम सिखाया था वैसे ही करना है। अगर अभी तक आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है, 2 पार्ट में किया है मैंने, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसके पहले ही वीडियो अपलोड किए हैं, आप वो पहले वीडियो देख लीजिए जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए बाकी सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं करना है आपको। यहाँ पे पेइंग पार्टनर लोन इन इंस्टॉलमेंट, तो जो भी हम लोन इंस्टॉलमेंट में पेइंग करेंगे तो उसको हम इंस्टॉलमेंट में ही पे करते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के हिसाब से। अब यहाँ पे 4 पार्टनर्स थे, चारों पार्टनर्स का यहाँ पे बैलेंसिंग दिया गया है, कौन कितना जा रहा है ले रहा है। ये देखिए सेक्रीफाइड रेशियोस यहाँ पे भी फाइन किया गया है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो डिसाइड करता है कि हम एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी बना देते हैं ऑफ ऑन द लिविंग ऑफ ऑल पार्टनर के हिसाब से। जो पेइंग जो फॉर्म होता है वो पे करता है प्रीमियम या अमाउंट ऑफ पॉलिसी में टू द फॉर्म करता है ऑन द डेट ऑफ एनी पार्टनर और एनी माइनॉरिटी पॉलिसी विच एवर इज इजीली। या वो फॉर्म में जो भी है, या मर गया हो कोई पार्टनर या माइनॉरिटी हो जाए तो वहाँ पे जो भी पहले होगा उसके हिसाब से वहाँ पे पेमेंट हम कर देंगे। अब इसका जो पॉलिसी होता है वो मिनिममली फाइनेंशियली हार्डशिप हो जाता है टू द इवेंट ऑफ पेमेंट और द लार्ज सम ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होता है वो पार्टनर का, उसके हिसाब से वहाँ पे जो मर गया है, जो भी मर गया रहेगा पार्टनर या रिटायर हो रहा हो पार्टनर, तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंट होगा तो जो भी पेमेंट होगा लार्ज सम वो उसको पे करना पड़ेगा, या उसको जो भी पेमेंट देगा या उसको पे हम कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट बनाया गया है यहाँ पे। तो रेड वाइट ब्लैक शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:2:1। दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2016 फॉर 15,000 एंड प्रीमियम दे दिया है 3,000 का एंड बीन पेडली ऑन द 10 जून। द सर्वे वैल्यू ऑफ पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर वेरियस ईयर वॉज फॉलोअर। 2016 का नील है, 2017 का 900 है, 2018 का 2019 का 3,600 है। और जो ब्लैक होता है वो रिटायर हो जाता है 15 अप्रैल को 2020 को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो 10 जून 2016, 10 जून 2017, 10 जून 2018 और 10 जून 2019 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे बैंक के हिसाब से जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो प्रीमियम कितना होना चाहिए, 3,000। तो पहले बैंक के हिसाब से देखेंगे। टू बैंक अकाउंट 3,000, टू बैंक अकाउंट 3,000, टू बैंक अकाउंट 3,000, टू बैंक अकाउंट 3,000 लिख दिया। अकाउंट यहाँ पे क्लोज करने की बात की गई है, तो यहाँ पे उन्होंने अकाउंट क्लोज करने की यहाँ पे बात की है। तो पॉलिसी 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होता है। 31 दिसंबर 2016 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000, 17 का भी 3,000, 18 का भी 3,000 और 19 का भी 3,000। ठीक है, अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर ये वाली जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम की जो क्रेडिट साइड जो एंट्री की थी, सेम एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड कर देना है। फिर आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में हमने 3 ट्रांजेक्शन्स कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन करना है वो हम देखेंगे। बाय बैंक अकाउंट 15 तारीख को
यहाँ पे आएंगे। देखिए 15 अप्रैल 2020 को यहाँ पे कुछ एंट्री हो जाती है। ये 3615 अप्रैल 2020 को हुआ था लास्ट जो एंट्री। बाकी सब तो डिवाइडिंग हो जा रहे थे, बस एक ये वाली जो एंट्री थी लास्ट में 2019 में 3600 लास्ट में आप देख सकते हो, लास्ट लाइन में दिया है रिक्वायरमेंट बैंक एंट्री के पहले लाइन में 2019 में 3600 ही हुआ था और 2019 उसी में अब आया था, तो अब दिसंबर तक जाने वाला है। तो यहाँ पे हम कहाँ गया, तो ये बाय बैंक अकाउंट 3600 लिखेंगे और ये 3600 हम तीनों पार्टनर को रेशियोली डिवाइड कर देंगे और हमें यहाँ पे आंसर हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे समली आपका होता है। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी सब भी यहाँ पे कैरिड आउट एंड प्रॉफिट ले लिए हम कर देते हैं। आपको भी इसी तरीके से सम यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रीमियम सेम दिया है 10 जून को होता है, सेंट्रल 31 मार्च दे दिया है, 2016 में नहीं 17 का दिया है, 18 दिया है, 19 दे दिया है। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 10 जून को कुछ नहीं हुआ था, बैंक पीरियड कलेज डाउन, बैंक बैलेंस ब्रॉड डाउन भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। 2017 में 3000 होता है, तो प्रॉफिट 3000 में से बैलेंस क्रेडिट डाउन 900 हुआ था, क्योंकि 2017 में यहाँ पे 900 दिया गया है, वो हम ले लेंगे, बाकी जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब जो अमाउंट आया हम यहाँ पे 900 कैरी डाउन करते हैं, बैंक बैलेंस को ऐड करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पे हुआ था 2018 में 2000, तो 3900 में से 2000 चला गया तो 1019 बच जाता है। सेम इसको कैरी डाउन कर देते हैं, हमारा बैलेंस कैरी डाउन को सेम ऐसे करते हुए लास्ट में कम अमाउंट मिल जाती है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे जो भी हमारा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा वो हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम पे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सम करना है, इसके से यहाँ पे अलग कोई सम नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम में, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप एक बार फॉर्मेट भी बना देते हो तो भी आपको पे 1 मार्क्स मिल ही जाता है। फॉर्मूलाज ये सब यूज़ करने का अलग से आपको मार्क्स इस फॉर्मेट मिल जाते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। नीचे आपको कुछ सम्स एंड समरी राइटिंग दी गई है, एक बार आप देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको यहाँ पे सम करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल से नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको और भी मेरे लेक्चर्स चाहिए तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, विशाखा CA एकेडमी लिखा है, वहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स वीडियोस मिल जाएंगे। आप मुझे टेलीग्राम चैनल विशाखा CA एकेडमी में भी फॉलो कर सकते हैं और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।